वेलकम बैक टू गगन एंड फैमिली ब्लॉग। तो कितना कुछ चल रहा है न्यूजीलैंड में वीज़ास को लेकर। तो अभी किसी से भी बात कर लो तो एक टॉपिक तो कॉमन है सबके पास, वो है वीज़ास को लेकर। वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वीज़ा स्कैम्स। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ये होगा कि न्यूजीलैंड में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और वर्क वीज़ा स्कैम क्या है। विजिटर वीज़ा पे अगर आप यहाँ आते हो तो आपको क्या काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, और अगर आप विजिटर वीज़ा पे आए हो तो आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या कैसे कन्वर्ट होगा, और कोविड के बाद न्यूजीलैंड में हालात क्या हैं जॉब्स को लेकर। एग्रीगेटेड वीज़ा क्या है, और ये एग्रीगेटेड वीज़ा होता क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी देखो और समझो कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हुए या नहीं हुए, और मैं कोशिश ये करूँगा इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए न्यूजीलैंड आना राइट डिसीज़न होगा या फिर रॉन्ग डिसीज़न होगा। इन लास्ट के 1 या 2 सालों में न्यूजीलैंड में इतना कुछ नया हुआ है कि अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने पहले भी बात की थी कि 2021 में न्यूजीलैंड कंट्री ने 1,65,000 इमिग्रेंट्स को रेजिडेंसी दे दी थी। तो ये इमिग्रेंट्स के लिए तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी। तो सबसे पहले थैंक्स टू न्यूजीलैंड कंट्री। कोविड के टाइम पर न्यूजीलैंड सिटीजन ने और इमिग्रेंट्स ने मिलकर जो कंट्री को हेल्प की थी, वो तो सभी दुनिया वालों ने देखा ही था। ये हम सब ने न्यूज़ में भी सुना था कि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बनी थी उस टाइम पर कि जिसने अपने आप को कोविड और लॉकडाउन में सबसे अच्छे से संभाला था। तो इस संभालने का एक ही कारण था कि यहाँ पर जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है उसने सब्सिडीज़ बहुत अच्छे से दी थी यहाँ के सिटीजन्स को और यहाँ पे रहने वाले इमिग्रेंट्स को। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पर जॉबलेस हो गए थे और बिजनेसेस तो बिल्कुल ठप हो गए थे, बंद हो गए थे। तो अब बारी आ गई थी यहाँ के न्यूजीलैंड कंट्री की अपने लोगों को हेल्प करने की। तो बिजनेसेस को उन्होंने किस तरह से हेल्प किया, सब्सिडीज़ देकर, और लोगों को हेल्प किया जो जॉबलेस हो गए थे उनको सब्सिडीज़ देकर। तो अब बिजनेसेस को सब्सिडीज से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था क्योंकि उनके बिजनेसेस ठप हो चुके थे। तो अब न्यूजीलैंड कंट्री ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया, वो था एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। तो ये वीज़ा इसलिए था कि जिन लोगों को, जिन बिजनेसेस को नुकसान हुआ है कोविड के टाइम पे या फिर हम कह सकते हैं लॉकडाउन में, तो उन बिजनेसेस को एक मौका दिया गया कि अगर आप अपने बिजनेस को दोबारा से ट्रैक पे लाना चाहते हैं या फिर दोबारा से अपने बिजनेस को स्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि इस वीज़ा के अकॉर्डिंग, यानी एग्रीगेट एम्प्लॉयर वीज़ा के थ्रू आप किसी भी बाहर कंट्री से टैलेंट को बुलाओ और उसे मौका दो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, और अपने बिजनेस को आप दोबारा से स्टैंड कर सकते हो। बट अब हुआ क्या, वर्क वीज़ा स्कैम। तो कुछ बिजनेसेस ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। तो अभी हम लोगों ने न्यूज़ में सुना भी था, एक कपल जिसने ये स्कैम किया, कुछ लोगों को इंडिया से बुलाया और उनसे पैसे लिए और उनको यहाँ काम नहीं दिया। तो अब जब कोर्ट में वो लोग गए तो उन कपल्स को 91,000 का फ़ाइन लगा। तो ये 91,000 उन लोगों को गए जिन लोगों के साथ उन्होंने स्कैम किया था, और उस कपल को 21 मंथ्स के लिए जेल में डाल दिया गया। कुछ बिजनेसेस ने किया क्या कि बाहर बैठे कुछ एजेंट से बात की, टाइप किया, और वहाँ से लोगों को एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पर न्यूजीलैंड में बुला लिया। अब हुआ क्या, देखो, जिस बिज़नेस में 5 लोगों की ज़रूरत थी, उस बिज़नेस में जब 10 लोग वर्क वीज़ा पे आ जाएंगे तो होगा क्या कि आपको काम कम मिलेगा। जहां आप 40 आवर्स काम कर रहे हो, 45 आवर्स काम कर रहे हो, वहाँ पे वो आवर्स आपके 30 या 32 आवर्स वो रह गए। ठीक है, एक तो ये आवर्स कम हो गए, काम कम हो गया, और कई बिजनेसेस के पास तो काम ही नहीं था, उन्होंने वर्क वीज़ा पे बुला लिया। अब उनको घर बिठाया, काम तो दे ही नहीं रहे। सुनने में तो ये भी आया है वहाँ बैठे हुए एजेंट्स ने विजिटर वीज़ा के नाम पर लाखों रुपया ले लिया, और उनको ये बताया गया कि आपका ये जो विजिटर वीज़ा है ये वहाँ जाके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किसी को बताया नहीं गया है कि वहाँ जाके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होगा कैसे। जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा तो ये वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कैसे होगा। अगर एम्प्लॉयर के पास काम होगा वो तभी तो आपको जॉब पे रखेगा।
ठीक है ना। तो अगर उसने आपको रखना है तो यार उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देखो कि आपको जॉब मिलेगी कैसे न्यूजीलैंड में, ठीक है। उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां पर आप जाके देख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग वो जॉब्स यहां पर है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर बैग उठा के आओगे विजिटर वीज़ा पे और आप किसी के पास जाओगे जॉब मांगने के लिए, वो आपको जॉब दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, अगर रिक्वायरमेंट है तो जॉब मिलेगी और उसी से आपका वर्क वीज़ा कन्वर्ट होगा। जब जॉब ही नहीं है तो कहाँ से वर्क वीज़ा कन्वर्ट होगा ना। तो इसके लिए आपको लाखों रुपए विजिटर वीज़ा के लिए देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एजेंट्स को। अब जो लोग विजिटर वीज़ा पे यहाँ आ रहे थे तो उनकी इंटेंशन गलत थी, इसीलिए वो डिपोर्ट हुए हैं और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देखो तो आपको उससे पता लग जाएगा कि वो लोग डिपोर्ट हुए क्यों थे। अब क्या हुआ है, जो विजिटर वीज़ा पे यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब वो काम ढूंढ रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर काम सबसे पहले उसे मिलेगा जिसके पास वर्क वीज़ा है। विजिटर वीज़ा पे अगर आप आए हो तो आपके पास IID नंबर नहीं होगा, आपके पास लीगल राइट्स नहीं है यहाँ पर काम करने के। IID का मतलब है कि आपके पास टैक्स कोड नहीं है। तो आप जब आपके पास लीगल राइट ही नहीं है यहाँ काम करने का तो कोई आपको जॉब क्यों देगा। तो लीगल राइट के लिए आपको यहाँ पर चाहिए एक जॉब ऑफर लेटर जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। अगर आप यहाँ पर आपके पास कुछ टैलेंट है, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, तो आप जाके अप्लाई करो और एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वीज़ा यहाँ की कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा कन्वर्ट होगा। अदरवाइज़ विजिटर वीज़ा पे अगर आप काम ढूंढ रहे हो तो वैसे काम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और देखो एक सिंपल सी बात है, जिसके पास वर्क वीज़ा है सबसे पहले काम तो उसी को मिलेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयर को कोई बॉदरेशन नहीं है, ठीक है ना। उसको कुछ नहीं करना आपके वीज़ा के लिए, आपके पास वर्क वीज़ा है, रेजिडेंसी है, तो आपको स्ट्रेट अवे जॉब मिल जाएगी। और अगर आप देखो टैक्स कोड के बिना अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हो तो ये इलीगल काम कौन करेगा ना, यहाँ पे कोई नहीं करता यहाँ पे इलीगल काम। और जो लोग इलीगल काम कर रहे थे वो लोग पकड़े जा चुके हैं और जिनके साथ ये वर्क वीज़ा स्कैम हुआ है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, न्यूजीलैंड कंट्री ने उनको सपोर्ट भी किया है। उनको सपोर्ट करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की है और साथ में $220 या फिर $250 पर वीक उनको दे भी रही है। तो ये तो बेस्ट पार्ट है न्यूजीलैंड कंट्री का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह से रिस्क लेकर आ जाओ। ये अब ऐसा नए लोगों के लिए नहीं है, जो लोग स्कैम में फंस चुके थे ये उनके लिए है। तो प्लीज़ आने से पहले आप खुद सोचो कि आपको अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड में आना है तो किस तरीके से आना है। वर्क वीज़ा पे आना है तो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा आपका कैसे लगेगा वो समझो, उस तरीके से आओ। अगर आपको रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो उस तरीके से आप समझो कि आपके पास स्किल्स क्या हैं। एक ग्रीन लिस्ट है यहाँ पे न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, ठीक है, उसमें आप आ सकते हो। अगर आपको विजिटर वीज़ा पे आना है तो भैया आप आओ, घूमो फिरो और आप जाओ। तो ये सब चीज़ें, विजिटर वीज़ा एक डिफरेंट चीज़ है, वर्क वीज़ा एक डिफरेंट चीज़ है, रेजिडेंसी अप्लाई करना एक डिफरेंट चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सपीरियंस भी होगा कि भैया हमारा एक फैमिली मेम्बर गया था या हमारा रिश्तेदार गया था या हमारा दोस्त गया था विजिटर वीज़ा पे, उसको तो काम मिल गया। तो देखो हेल्थ केयर में, IT में या फिर कोई अच्छे स्किल्स आपके पास हैं अकाउंटिंग वगैरह का या कुछ भी, अगर आप विजिटर वीज़ा पे आकर यहाँ पर जॉब ढूंढते हो तो ढूंढने का तरीका तो पता है आपको, बता रखा है मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में, ठीक है। तो अगर उस तरीके से आप जॉब ढूंढते हो यहाँ पर, अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ के एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत है, वो आपको जॉब ऑफर लेटर देता है, तो हाँ आपको विजिटर वीज़ा पे भी काम मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई आपको बिना IID के और बिना टैक्स कोड के आपको काम दे देगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको न्यूजीलैंड में आना कैसे है, वर्क वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा, लाखों रुपया लोगों को देके, एजेंट्स को देके। अब बस कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताओ कि आपको और किस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके पास रिसर्च करने के बाद। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।